राधे राधे दोस्तों। श्री राधा नाम की क्या महिमा है, इसके बारे में मैं पहले भी आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज एक कथा के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम ले लेता है तो उसे क्या पुण्य मिलता है। और वो कथा इस प्रकार है। एक बार एक व्यक्ति था जो कि धन धान्य से पूर्ण रूप से संपन्न था। वह एक संत के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वह ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी ने कहा कि आप एक काम करिए, अपने बेटे को मेरे पास ले आइए। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोलो राधे राधे। बेटे ने कहा, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोलो राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, अब तुम्हारा काम हो गया। जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, तो आप बोल देना कि हाँ, मैंने अपने पूरे जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, क्या कोई अच्छा काम किया है तुमने अपने जीवन में? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप मुझे उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। वो तो व्यक्ति बोला, ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, मैं उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, ये तो बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार उस पालकी को उठाने में लग गए। वो बोला यमराज जी से, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की क्या महिमा है। इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वहाँ चलते हैं। वो व्यक्ति बोला कि इंद्र जी, ऐसा है, आप एक दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज जी और दूसरी ओर इंद्र जी उस पालकी को उठाने में लगे हुए हैं। दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी पर उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी ने पूछा, एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव को जरूर पता होगा। तो वह व्यक्ति बोला कि अब आप एक काम करिए, उस तीसरे कहार को हटाइए और ब्रह्मा जी आप उसकी जगह लग जाइए। अब तीनों उसकी पालकी को उठाकर शिव जी की ओर चल दिए। जब भगवान शिव के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए। विष्णु जी के लोक पहुंचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है। विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसकी पालकी को ही उठा लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। तो अब आप ही समझ जाइए कि एक बार राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है। और इस तरह से यहाँ पर हमने समझा कि जो व्यक्ति केवल एक बार राधा रानी का नाम ले ले, तो स्वयं भगवान उसे लेकर चलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति पूरे समय अपने जीवन में राधा नाम का जाप करता हो, तो सोचिए उसकी क्या महिमा होगी। राधे राधे।